हेलो दोस्त, जय हिंद। जैसा आप जानते हैं कि आरआरबी एएलपी के लिए एक नई वैकेंसी आपके बिल्कुल लाइन में लगी हुई है और 2026 में सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आना है वो एएलपी का ही आना है। 2025 में भी सबसे पहला नोटिफिकेशन जो आया था वो एएलपी का ही आया था। CEN-01 जो होता है आपका एएलपी की वैकेंसी आती है उसके अंदर में। दूसरे नंबर पे जैसे टेक्नीशियन आएगा, फिर उसके बाद एनटीपीसी भी आएगा, पैरामेडिकल एनटीपीसी दोनों ऐसे करके आएंगे। तो जो अभी हाल फिलहाल में नई भर्ती की आपकी चर्चा है आरआरबी एएलपी की जो भर्ती है, जिसमें कुल पदों की संख्या 11,127 बताई जा रही है, उसमें एक बार देख लेते हैं जोन वाइज कितने पद हैं, हर जोन में कितने कितने पद हैं। ये सारी की सारी आप लोग जानते हैं, पहले भी आपके सामने डाटा आ चुका है। एक बार मैं फिर आप लोगों को बता दूं, तो एक बार जोन वाइज हम संख्या देख लेते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, और अभी से तैयार रहना है आप लोगों को, तो तैयारी का भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो जोन वाइज वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो जल्दी से आप सभी लोग जोन वाइज वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो कुल पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो ये आपके सामने पूरा का पूरा एक मॉड्यूल है, मतलब उसने जो दिया हुआ है, बोर्ड से मंजूरी मिलने पर आरआरबी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होगी अधिसूचना। यानी ये जो भर्ती है ये आएगी और 11,127 पद ही होंगे। ठीक है, ये जो भर्ती है ये आएगी और इसमें 11,127 पद ही होंगे। तो उन पदों को किस तरह से जोन वाइज, जैसे मध्य रेलवे 1400 पद होंगे। ठीक है, मध्य रेलवे में 1400 पद होंगे। और हेलो, ठीक ठीक है भाई। तो यहाँ मध्य रेलवे में आप लोग देख रहे हैं 1400 पद आने हैं, पूर्व मध्य रेलवे में 700 पद आने हैं, पूर्व तटीय रेलवे में 1625 है, पूर्व रेलवे में 608 है, उत्तर मध्य रेलवे 457, पूर्वोत्तर। तो इस ये एक कटिंग है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो न्यूज़पेपर होते हैं उनकी है। तो उसमें साफ साफ दिखा है भैया रेलवे में नौकरियों की भरमार है, एक तरीके से इसने बता दिया, क्योंकि पूरी की पूरी जो रेलवे की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है कि हम इस तारीख को एक नोटिफिकेशन देंगे और ये नोटिफिकेशन मार्च में आप लोगों को देखने को मिलना है। तो मार्च के महीने में देखने को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, रही बात इसकी वेबसाइट्स की या इसकी पदों की, सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा पद हैं वो पूर्व तटीय रेलवे 1625 तट है। 1625 जोनल रेलवे बार बात करें तो सर्वाधिक 1625 पदों पर नियुक्ति पूर्व तटीय रेलवे में की जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे में 1531, मध्य रेलवे में 1400 पद जो आपके आरआरबी एएलपी के होने वाले हैं। तो इनकी मंजूरी बहुत जल्दी, यहाँ हालांकि लिखा हुआ है 1 सप्ताह के भीतर शुरू होगी प्रक्रिया, लेकिन ये 1 सप्ताह के भीतर नहीं हुई थी। ठीक है, चलो देखते हैं अभी कितनी जल्दी ये 1 सप्ताह के भीतर हो जाएगी। ठीक है, 1 सप्ताह के भीतर ये अभी आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। तो मैंने ये जितनी भी वैकेंसीज हैं उनको आपके सामने कुछ इस तरह से दिखा दिया। हो सकता है पिछले उसमें फोटो में आपको बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल ना हो, लेकिन एएलपी के बारे में मैं बात करूं तो एएलपी का परीक्षा पैटर्न की बात करते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, इसमें आपको कुल मिला के 5 स्टेज हैं जिनसे आपको गुजरना होता है। कुल मिला के मेरे दोस्त क्या होता है, कुल मिला के ये 5 स्टेज होती हैं जिनसे हमें गुजरना है। और 5 स्टेज में सबसे पहले आपको आरआरबी एएलपी का CBT 1, इसमें 75 क्वेश्चंस होते हैं भाई। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 75 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, फिर आता है CBT 2, फिर CB80, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको आप साइको टेस्ट भी बोल देते हैं। फिर DB होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ME होता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपका मेडिकल होगा उस केस में। तो ये वहां से आपको पता चलेगा। तो भाई अभी से आपको इनकी तैयारी शुरू करनी है। इन दो में आपका दिमाग, इन तीनों में दिमाग काम करेगा। ठीक है, ये 3 माइंड से अपने आपको विजित करना होगा, विजेता बनना होगा। CBT 1 की बात करूं तो 75 क्वेश्चंस आएंगे। CBT 2 में आएंगे, 2 पार्ट होंगे CBT 2 में, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं दिखा भी देता हूं। CBT 1 में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको करने हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इस तरह से आपको करना होता है। और CBT 1 के बाद आता है CBT 2। CBT 2 में आप लोगों के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी में आप लोगों को, पार्ट बी ट्रेड टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पार्ट ए में आपको स्कोर करना होता है, उसमें आप लोगों की जो तैयारी होती है वो जैसे इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस, ड्राइंग, इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। मैथ, रीजनिंग, ये क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं आरआरबी एएलपी की
जोन वाइज वैकेंसी क्या होती है, कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है, तो इस वीडियो में मैंने आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश करी। साथ ही साथ अगर बात करें अब सबसे बढ़िया कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तैयारी की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, तैयारी के लिए आप लोगों के साथ RWA रेलवे एग्जाम खड़ा है। तैयारी कैसे करनी है भाई, तैयार अभी से रहो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूं तैयारी कैसे करें, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी आने के बाद आप एक बार जुड़े, उससे अच्छा है कि आप अभी जुड़े, जैसे भी जुड़े अभी जुड़ के इस क्लास को करें। जो हमारी क्लासेस चल रही है, क्लासेस कहाँ चल रही हैं तो मेरे दोस्त क्लासेस आपकी रेल फाउंडेशन बैच है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इस बैच में आप बोलो जी ये तो बहुत पुराना सा हो गया, 2-3 महीने हो गए, तो इसकी वैलिडिटी मेरे दोस्त 2 साल है, 2 साल वैलिडिटी है। और ALP के लिए कोई नया बैच अगर आएगा तो वो बैच मेरे दोस्त आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जैसे अभी ग्रुप डी के लिए बैच आया था विजयरथ बैच, तो जिन बच्चों के पास ये वाला बैच है उनको वो विजयरथ बैच जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। तो आप इस बैच से जुड़ कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही ALP की वैकेंसीज आ जाएंगी, ALP का नया बैच हम लोग लाएंगे, तो आप अगर इस बैच के साथ जुड़े हुए हैं तो वो बैच आपको बिल्कुल शुरू से फ्री में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि फ्री में पढ़ना या उस टाइम पे पढ़ने बैठना जब सभी लोग लगेंगे, उससे पहले एक एज ले लिया जाए, ठीक है। तो एक एज आप ले सकते हैं इस बैच के साथ जुड़कर, यहां आपको तैयारी पूरी तरीके से करा दी जाएगी, A to Z तैयारी यहां आपकी हो जाएगी। CBT 1 की मैं बेसिकली बात कर रहा हूं, तो CBT 1 इसमें आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। एक बार फिर उस बात को मैं दिखा दूं, हमने इस वीडियो को बनाने के 2 उद्देश्य थे, आप अच्छे से जानते हैं सर। एक तो जोन वाइज पदों की संख्या और एक अब तैयारी कैसे करें। तो ये मेरे प्यारे दोस्त जोन वाइज पदों की संख्या है, आप देख लीजिएगा। इस वीडियो का उद्देश्य कि मैं आपको एक बार दिखा दूं कि जोन वाइज जो पद हैं वो इस तरह से हैं RRB ALP की आने वाली भर्ती में। और दूसरा मेरे दोस्त तैयारी कैसे करें, तो तैयारी करने के लिए आपके पास सबसे बेस्ट बैच RWA का जो है वो रेल फाउंडेशन बैच है। इस फाउंडेशन बैच में आपको अलग से कोई बैच नहीं लेना पड़ता है CBT 1 तक के लिए। ALP का CBT 1 हो या ग्रुप डी का हो, NTPC हो, NTPC का मतलब कोई भी ऐसा बैच जो नॉन टेक वाला है, उसमें ये सारा इसको फ्री मिलेगा जो बच्चा इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। टेक्निकल वाला इसमें फ्री नहीं मिलता है जनरली, तो आप लोग इससे जुड़ के अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में आपको बस यही उद्देश्य था बताने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।